साथ संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज का विषय सुमिरन ही जीवन का आधार। साथ संगत जी, आधार, बेस। साथ संगत, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, मकान बनाया जाता है, तो बेस के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है कि बेस जितना अच्छा होगा उसके ऊपर जो खड़े होने वाली बिल्डिंग वो बड़ी मजबूत, और फिर उस पर कुछ भी किया जा सकता है, बेस मजबूत है। लेकिन कहीं बेस में ही कमी रह जाती है, बेस कमजोर है, तो सत्संगत फिर वो बात बनती नहीं। तो सत्संगत, आज हम सिमरन पे बात करेंगे कि सिमरन क्या है, किसको बोलते हैं सिमरन। सुमिरन का मतलब है सत्संगत, हमें किसी की याद करना, किसी का ध्यान करना, उसको सिमरन कहते हैं। सबसे पहले तो हमें पता हो कि सिमरन क्या है। और सत्संगत, इसके बाद अब पता लग गया कि याद करने को सिमरन कहते हैं, तो सत्संगत जब तक ये नहीं पता कि किसको याद करना है, वो कहाँ है, तो फिर वो याद करना भी कोई लाभ नहीं देने वाला होता। कोई हमारा मित्र होता है, कोई हमारा दोस्त है, सत्संगत हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, कुछ दिन रहा, तो अक्सर हम उसको याद करते हैं कि हाँ वो बड़ा अच्छा था, या वो बड़ा अच्छा है, अब वहाँ है, अब हमारे साथ नहीं है, तो उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन सत्संगत, आज हम जिस सिमरन की बात कर रहे हैं, जो सिमरन हमें सतगुरु ने बख्शा है, जिसके बारे में हमें सतगुरु ने बताया है कि सत्संगत, अब हम प्रभु का ध्यान तो पहले भी कर रहे थे। राम राम पे करदा सामे, राम मिलाया मुर्शद ने, जिसनु पी के अमर हो गया, जाम पिलाया मुर्शिद ने। और सत्संगत, प्रभु का ध्यान तो सारा संसार ही कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, कहीं और जो उसके मन में आ रहा है उस तरह से वो प्रभु का सुमिरन कर रहा है। लेकिन जीवन में सतगुरु आकर के बताते हैं किस तरह से, कि सबसे पहले तो आत्मबोध करवाया कि प्रभु का सिमरन करने से पहले मुझे अपने आप का ध्यान करना होगा कि मैं क्या हूं। सत्संगत हमें जानकारी दी कि हस्ती छड़ के वेख बुलिया, जिदा नाम जपे ओ आप है तू। परिचय दिया, जिसका नाम जप रहा है वो तू आप है, जिसका सुमरन कर रहा है वो तू खुद है। ऐसी जागृति करवाई। फिर उसके बाद सत्संगत इस रमे राम के दर्शन करवाए कि तू जिसका अंश है ये उसको जान ले। जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत नू जान ते सही। जिस दियां दितियां दाता वरते, दाते नू पहचान ते सही। ये अगले स्टेप के ऊपर ये बताया कि अब तूने अपने आप को जान लिया, अब तू उसको जान कि तू जिसका अंश है। उसके साथ परिचय करवाया। और सत्संगत, हम अगर किसी को उस रूप में अपना परिचय करवाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो कहते हैं माई सेल्फ, जो भी मेरा नाम होता है कि मैं वो हूँ, मेरा परिचय ये है। तो सत्संगत, इसलिए प्रभु का परिचय ही स्वयं प्रभु करवा रहे हैं। निराकार रूप का परिचय साकार में खुद आकर के खुद स्वयं सतगुरु अपना परिचय बता सकते हैं। किसी और का परिचय कोई बता नहीं सकता दूसरे का कि ये क्या है, कैसे है। तो स्वयं प्रभु परमात्मा सतगुरु रूप में आकर के हमें अपना परिचय बता रहे हैं। और सत्संगत, अब परिचय भी दे दिया और अब बता भी दिया, अब इकमिक भी कर दिया। अब उसके बाद कहा कि अब भी ब्रह्म ज्ञान तेरे को मिल गया है, तेरे जीवन में आ गया है, अब तूने आराम से बैठना नहीं है। अपने मन को फिर ब्रह्म में दोबारा नहीं डाल देना कि हाँ दर्शन हो गए, जान लिया, अब मैं वैसे का वैसे जीवन जी रहा हूं जैसे मैं पहले जीवन जी रहा था, वही सब काम करूं।
तो वहां पर जागृति की कि अब ब्रह्म ज्ञान को जीवन में लाना है। अब जीवन में कैसे आएगा सत्संगत? कि मैं अब अपनी मैं से मुक्त हो गया हूं और इस रमे राम के साथ जुड़ करके जैसा ये चाह रहे इनकी मौजूदगी में कर्म करूं, इनकी मौजूदगी में कर्म करना। असल में सत्संगत हम जितने भी गलत काम करते हैं, जब हमें इसका ध्यान नहीं होता, जब इसका सिमरण नहीं होता, पहले हमें कि हम वहां से छिपके कर लें, वहां हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन आज सत्संगत ही हमें सर्वत्र सब जगह देख रहा है। हम कैसे वो कर्म कर सकते हैं? यदि हम ब्रह्म ज्ञान का एहसास कर रहे हैं, प्रभु का सिमरण है, ध्यान है हमें प्रभु का, तो हम कैसे ही वो बुरे काम हो नहीं सकते सत्संगत। जब जितने पल हम इसके एहसास में, ध्यान में, सिमरण में रहते हैं, तो सत्संगत बात सिमरन की हो रही।